राजनीति से जुड़ी ही अगली खबर आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। महाविकास अघाड़ी से बातचीत बन चुकी है इनके बीच। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। 95 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट चुनाव लड़ सकते हैं। शरद पवार की पार्टी को 85 सीटें मिल सकती हैं। ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें यहां मिल सकती हैं। आज शाम तक सीटों का ऐलान संभव है, यानी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो महाविकास अघाड़ी के लिए एक राहत की खबर होगी, क्योंकि इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, गतिरोध भी था। कौन किस सीट से लड़ेगा, किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये तमाम गतिरोध दूर करते हुए जो खबरें आ रही हैं, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, यानी 105 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। उसके बाद एनसीपी शिवसेना उद्धव गुट की 95 सीटें उनको मिल सकती हैं। एनसीपी को 85 सीटें मिल सकती हैं। 2 से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। कनिका, ये खबर आ रही है, महाविकास अघाड़ी जो सीट बंटवारे को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था उस पर खबर आ रही है कि अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है और चीजें, स्थिति क्लियर हो रही। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में एक और महायुति है जिसके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है और बल्कि एनसीपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं आज महाविकास अघाड़ी के बीच में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 288 सीटों में से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो 95 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी है, उनको जो है 85 सीटें जो हैं वो महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में दी गई हैं। इसके अलावा 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकती है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला जो है वो तैयार कर लिया गया है। संभवतः बताया जा रहा है कि आज शाम को मुंबई में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो महाविकास अघाड़ी की ओर से जो है की जाएगी, जिसमें फाइनल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है उसका औपचारिक ऐलान जो है वो मुंबई में किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो 25 तारीख को जो है लास्ट नामांकन का दिन है और अभी तक महाविकास अघाड़ी में जो सीटों के ऊपर जो लड़ाई चल रही थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कल जो मुंबई में बैठक हुई जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो नेता हैं बालासाहेब थोराट वो मौजूद थे और कहीं ना कहीं अब महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। जो विदर्भ रीजन की सीटें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है पेच फंसा हुआ था, जिसको सुलझा लिया गया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, उसका आंकड़ा होगा लगभग 105। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो 95 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा शरद पवार की पार्टी जो है वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा जो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा कनिका। 2 शिवसेना हैं, 2 एनसीपी हैं, तो ये तो अस्तित्व की लड़ाई होगी इन दोनों दलों के लिए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प भी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में टूट फूट की राजनीति चलती आई है, उसके अलावा शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए ये एक वर्चस्व की लड़ाई भी है। लगातार देखने को मिला है कि कौन शिवसेनी है या कौन एनसीपी की रियल पार्टी है। इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं और ये चुनावी अखाड़ा जो है वो दिलचस्प इसलिए भी होगा कि किसका वजूद बचा रहेगा और किसका वजूद खत्म हो जाएगा। ये चुनाव जो है वो इस बार इस चीज के फैसले भी करेंगे। लेकिन एक और देखा जाए तो महायुति में जो है सब कुछ समीकरण जो है वो तय कर लिए गए हैं, बल्कि एनसीपी की ओर से पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी में जो अभी तक बातचीत नहीं बन पाई थी, कल शाम को वो बातचीत भी तय हो गई है। तो बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि चुनावी मैदान में जो लड़ाई है वो चुनाव जीतने से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई है कि कौन असली शिवसेना है या कौन असली एनसीपी है। इसको बचाने की लड़ाई जो है वो एक और देखने को मिलेगी। मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह से चुनाव जो है वो देखने को मिलता है। क्या बड़े मुद्दे जो है वो उठते हैं। करप्शन का मुद्दा लगातार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिला है, किसान का बड़ा मुद्दा जो है वो देखने को मिला है। तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार विपक्ष की पार्टियां जो है सरकार को घेरती भी आई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति आमने सामने है। मुकाबला दिलचस्प है और ये भी देखना दिलचस्प होगा
कि कौन सी पार्टी इस बार सबसे ज्यादा हाई स्कोर जो है वो जी। लेके और आती है। खबरें क्या ये भी कांग्रेस आ रही पार्टी हैं कि इस बार 105 कुछ पे? नए चेहरे मैदान में उतार सकते हैं महाविकास अघाड़ी के नेता। बिल्कुल ये बात जो है कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी हो, इस बार कई नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। और खास तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस की ओर से जो उनके सिटिंग एमएलए हैं उनको एक बार फिर से रिपीट जो है पार्टी कर सकती है। हालांकि अभी 2 दिन पहले दिल्ली में सीईसी यानी कि केंद्र चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें 63 नामों पर चर्चा की गई थी। लगभग जो है 55 नाम जो है तय कर लिए गए थे और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक लिस्ट का जो लिस्ट जारी है वो नहीं की, क्योंकि आज वायनाड में प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन भी था और आज वहां पर ऑफिशियल महाविकास अघाड़ी का फॉर्मूला भी डिसाइड होना है। तो संभवतः ये बताया जा रहा है कि वहां पर मुंबई में महाविकास अघाड़ी का जैसे ही फॉर्मूला जारी हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, देर शाम तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी भी कर सकती है, जिसमें लगभग 50 से 55 नाम हो सकते हैं, जिसमें अधिकतर विधायक वो होंगे जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे नए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन वो जब लिस्ट आएगी तब समझ आएगा क्या समीकरण रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो दिन है जब जो है महाविकास अघाड़ी का जो फॉर्मूला तय हुआ है उस पे ऐलान जो है मुंबई में संभव है। जी कनिका, अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनाव में क्या रहने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए बिल्कुल अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर मराठा आरक्षण जो है वो एक लंबा विवाद भी रहा है, लंबा मुद्दा भी रहा है। और मौजूदा सरकार जब आई थी तो ये वादा करके आई थी वहां पर महायुति की मराठा आरक्षण को लागू किया जाएगा, लेकिन 5 साल में लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां की सरकार ने इसको लेकर अपना जो रुख है वो साफ नहीं किया। तो बिल्कुल एक बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटीमेंट है मराठा आरक्षण को लेकर, तो एक ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो किसान का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, जिसमें किसान के कर्ज को लेकर या एमएसपी की जो बातें की जाती हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा देखने को मिलेगा। करप्शन तीसरा मुद्दा जो है वो करप्शन का है। लगातार जो है विपक्ष में बैठी हुई महाविकास अघाड़ी लगातार सरकार पे ये आरोप लगाती आई है कि करप्ट पार्टीज है, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हावी होंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे उसमें किसान की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या फिर इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार की बात हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तो चुनावी प्रचार की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है। जब चुनावी प्रचार पीक पे आएगा तब समझ आएगा कि वहां पर किन मुद्दों के आधार पे कौन सी पार्टी एक और मुद्दा जुड़ गया, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया है कनिका। बिल्कुल बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से लॉरेंस गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है, और लगातार हमने देखा कि उस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की पार्टियों ने वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल भी खड़े किए। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें कहीं ना कहीं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर क्या बड़े वादे किए जाएंगे और किस तरह से इस मुद्दे को विपक्ष की तमाम पार्टियां, क्योंकि महाविकास अघाड़ी एक विपक्ष सामूहिक तौर पर वहां पे लड़ रहा है, तो किस तरह से इस मुद्दे को उठाती है, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कई ऐसे फैक्टर है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन कौन सा फैक्टर कितना जमीन पे काम करता है और कितना लोग उसको आगे रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका इस पूरी जानकारी के लिए।